नाम नरेंद्र, काम सरेंडर वाली नीति अपनाने वाले सत्ता पर बैठे लोग जवाब दे कि किस परिस्थिति में सीज फायर की घोषणा की गई और अब उस कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला पाकिस्तान जश्न मना रहा है और जो व्यक्ति एक चुटकी सिंदूर का कीमत नहीं जाना हो वह राष्ट्र के संबोधन में बोलता है कि हमें परमाणु हथियारों का डर नहीं दिखाया जाए, लेकिन चौधराहट दिखाने वाला ट्रंप पर एक सवाल नहीं करता है। वही ट्रंप जिसने देश को, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वह साफ लहजे में कहता है कि आप युद्ध रोको नहीं तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा, और उससे डर जाते हैं। यह डर नहीं, कहता है और हमारे इतिहास को मिटाने वाला, जो कि आज़ादी के बाद जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने किसी भी लड़ाई में पाकिस्तान को पछाड़ करके उसे दो टुकड़ा करने वाला लोग भी, जब उनके पास कोई संसाधन नहीं था और वह कभी अमेरिका के सामने झुके नहीं, और आप किस डर से झुक गए यह देश जानने का विचार रखता है। और आपने जो राष्ट्र के संबोधन में बातें कही है कि कोई भी देश हमें परमाणु हथियारों का ध्वंस नहीं दिखाए, तो क्या यह भी एक डर थी? यदि ऐसी बातें थी तो फिर इतनी बड़ी फैसले की क्या जरूरत थी? पूरा विश्व जानता है कि दोनों राष्ट्र परमाणु संपन्न देश है और 1942 की विश्व युद्ध के बाद कोई भी अभी तक लड़ाई जो परमाणु हथियारों से लैस देश है उनके बीच नहीं हुई, और वह लड़ाई आपने ऑपरेशन सिंदूर करके चलाया और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के छक्के भी छुड़ाए। लेकिन फिर किस परिस्थिति में उनको हाथ बांधने का आपने काम किया, यानी सीज फायर का, युद्ध विराम की घोषणा की। देश जानना चाह रहा है कि क्या जिन लक्ष्यों को लेकर के आपने यह कदम उठाया था, क्या वह लक्ष्य प्राप्त हो चुकी है? क्या वह चारों आतंकवादी जो हमारे 28 लोगों की जानें ली थी उन्हें मार गिराया गया है? क्या उनके आकाओं को आपके सुपुर्द कर दिया गया है? क्या पीएको हमारे अंदर में आ गया है? क्या बलूचिस्तान हमारे जो वहाँ के नागरिक हैं वह पाकिस्तान की राक्षसी प्रवृत्ति से कराह रहे हैं, वह आज़ाद हो चुके हैं? कौन सी ऐसी लक्ष्य आपने प्राप्त की है जो पानी पी पी करके आप लोगों ने 1971 के, जिसमें पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया था और उसके लिए पीएको नहीं लेने का लिए दोषी ठहराते हैं, क्या आपने वह पीएको हासिल कर लिया? इन तमाम चीज़ों को उस राष्ट्र संबोधन में नहीं आना और वही पुरानी रागल अपना और फिर चुनावी मैदान में जाना और उन शहीदों की जिनको कि आप लोग ढंग से
उनको सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ भी आप लोगों ने हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रहे हैं, जो कि बिहार में देखने को मिला। ऐसा कई प्रांतों के हमारे जवानों ने शहीद हुआ है और उनके साथ क्या हो रहा है वह भी देख रहा है। वहीं पुलवामा में नीतीश कुमार से लेकर के आप तक, यानी भाजपा किस ढंग से उसको भुनाने का काम किया, और आज भी उस जवानों के पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और आज जो बिहार में देखने को मिला वह भी शोचनीय है। लेकिन हम बात यह जानना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, या देश जानना चाहता है, क्योंकि हर चक चौराहे या पार्कों में जिस ढंग से लोगों की चर्चाएं हो रही है कि क्या देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर निकला, किस परिस्थिति में सीज फायर की घोषणा की गई, उन तमाम बिंदुओं को जवाब दीजिए। या आपके द्वारा बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके राफेल ली गई थी और जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर या तमाम सोशल मीडियाओं पर, उसका जो हादसे हुआ है उसका भी आने वाले दिनों में देश जवाब मांगेगा। और उन लोगों से भी जवाब मांगेगा जिन्होंने फैसला देते हुए इसे खारिज किया था और आज राज्यसभा के सदस्य बनकर के बैठे हुए हैं लोग। यानी अब हथियारों के साथ ऐसी खेल खेली जाएगी, शहीदों के साथ ऐसी खेल खेली जाएगी, और फिर राष्ट्रवाद की राग अलापा जाएगा। यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। और यह देश फिर से आपसे सवाल करता है कि वह तमाम लक्ष्यों की पूर्ण विस्तृत जानकारी आप सदन में दीजिए, क्योंकि वही एक महापंचायत है देश का, जहां पर हर बातों पर चर्चा की जा सकती है। फिर पीछे मत हट जाइएगा और राष्ट्रवाद का बहाना बना करके और अपने टोल आर्मियों से, जो कि अभी आज के दिन में विक्रम मिश्री के साथ आपके टोल आर्मी जो कर रहे हैं, और सवाल पूछने वाले से ही सवाल मत पूछने लगिएगा, देश को जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये 10 साल की सत्ता का भी आपके विदेश नीति का भी सवाल है कि कोई भी देश आपके साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। जो रसिया हमारे साथ नजर आता था वह भी चुप बैठा रहा, जबकि पाकिस्तान के साथ हमारा दुश्मन चीन और तुर्किस्तान खड़ा हो गया। इन तमाम बिंदुओं पर सोचिए और देश को जवाब दीजिए। देश जवाब मांग रहा है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।